राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत का महत्व, एकादशी का व्रत कब से शुरू करें, एकादशी व्रत को शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, एकादशी व्रत के नियम, व्रत का लाभ, एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत का पारण कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या फिर एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान पूर्वक व पूरा देखें। इससे आपको एकादशी व्रत करने में सहायता मिलेगी। व्रत सही व विधि विधान से पूर्ण होगा। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से कल्पतरु के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का व्रत नियम और पूर्ण विधि विधान से करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति सुख संपदा, धन वैभव से परिपूर्ण जीवन जीने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एकादशी व्रत का महत्व पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है। इस व्रत की महिमा मनुष्य ही नहीं, देवता भी मानते हैं। व्रत महाभारत काल से लेकर इस समय तक अति शुभ फल देता आया है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत को कब से शुरू किया जाए। जो लोग इस व्रत को पहले से शुरू कर चुके हैं या व्रत को पहले से ही करते हैं उनके लिए यह जानकारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं, जो पहली बार एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष माह से शुरू करें। अगहन माह से आप कोई भी व्रत की शुरुआत करें, यह बहुत ही शुभ रहता है। इससे व्रत का शुभ फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसके ठीक पहले चतुर्मास खत्म हो जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन, इसी दिन भगवान विष्णु को उठाते हैं और विधि विधान से उनकी आराधना पूजा करते हैं। और देव उठानी एकादशी के बाद जो एकादशी पड़ती है वह उत्पन्ना एकादशी पड़ती है। यह एकादशी मार्गशीर्ष माह में पड़ती है। इस एकादशी से आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से ही शुरू करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत दोनों पक्षों में 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के 11वीं तिथि को 11वें दिन को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। आप शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदायिनी एकादशी। तो दोस्तों, आप मार्गशीर्ष महीने की ये दोनों एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत माघ के महीने से शुरू करें, चैत्र माह से भी किसी भी व्रत को शुरू कर सकते हैं। बैसाख का महीना भी शुभ होता है, इस माह भी व्रत को शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, ये 4 महीने में आप नए व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस समय व्रत को शुरू करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि व्रत को पहली बार या नया व्रत कब से शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप पौष माह से व्रत को शुरू ना करें। यह महीना दिसंबर के 15 दिन बाद से व जनवरी के 15 दिन तक पौष माह होता है। इस समय आप व्रत को शुरू ना करें। दोस्तों, आप मलमास यानी अधिक मास में भी कोई भी व्रत शुरू ना करें। साथ ही अधिक मास में एकादशी का व्रत भी ना शुरू करें। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। अधिक मास में इनकी संख्या 26 हो जाती है। कई लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करते हैं। ऐसे में वे लोग 12 या 13 एकादशी का व्रत साल भर में करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करते हैं। ऐसे में ये लोग पूरे 24 एकादशी या अधिक मास में 26 एकादशी का व्रत करते हैं। कई लोग विशेष कामना के लिए भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो वह कभी भी आप कर सकते हैं।
जो लोग कोई भी एकादशी व्रत नहीं करते, केवल देव उठानी एकादशी व्रत ही करते हैं, यह भी आप कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी शुभ और मंगलकारी है। इसी दिन एकादशी माता भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। यह व्रत भी आप कर सकते हैं। विशेष कामना जैसे पुत्र की प्राप्ति है तो आप पुत्रदा एकादशी व्रत कर लीजिए। मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए। साल में 5 या 9 एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि एकादशी कौन है, एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक कथा मिलती है। उस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक मुर नामक महाशक्तिशाली दैत्य था, जिसने अपने प्रभाव से कई बड़े बड़े देवताओं को हरा दिया था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक को जीत लिया था। ऐसे में इंद्रदेव ने विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी मुर दैत्य से युद्ध आरंभ कर दिए, जो कई वर्षों तक चला। अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी तो वे बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मुर भी उनके पीछे वहां पहुंचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा। तभी अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। घमासान युद्ध के बाद कन्या ने मुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। कन्या ने सब विस्तार से बताया। वह कन्या विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई, उनकी स्वरूपा शक्ति थी। वृतांत जानकर विष्णु जी ने कन्या से वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा व्रत उपवास करे तो उसे सारे पाप नाश हो जाएं और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। तब भगवान ने कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस दिन व्रत पालन करने वाले मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा, उन्हें वैकुंठ लोक मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको एकादशी व्रत के नियम बताते हैं। इस व्रत में किन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी तरह के पाप यानी जाने अनजाने में किए पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति धन संपदा से परिपूर्ण होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा पात्र होते हैं। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति को स्वर्ग लोक व विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के लाभ अनंत हैं। सभी पाप कर्मों को यह पापनाशनी एकादशी भस्म कर देती है। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि, एकादशी व द्वादशी तिथि यह व्रत 3 दिनों का होता है। दशमी तिथि को आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। सूर्य के डूबने के बाद भोजन ना करें। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप दशमी तिथि पर आसमान में तारे निकल जाए तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी व विधवा हैं तो दशमी तिथि पर शाम 5 बजे तक भोजन ग्रहण करके दशमी तिथि पर आप चावल का सेवन ना करें। दशमी तिथि में आप रात्रि में भोजन ना करें। दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही करें। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान मन में पूरे दिन करते हुए रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए ही सो जाएं। एकादशी के दिन आप सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। हो सके तो आप निराजल एकादशी का व्रत करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन यानी फलाहार कर सकते हैं। दूध और फल का सेवन आप कर सकते हैं। इस व्रत में आप चाय और जूस का भी सेवन कर सकते हैं। यह सेवन आप दिन में भी कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। ध्यान यह रखें कि एकादशी के दिन अन्न का एक भी दाना आप ग्रहण ना करें। दोस्तों, द्वादशी तिथि में सुबह उठकर दोबारा भगवान विष्णु जी की पूजा व आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर ही आप अपने व्रत को छोड़ें, व्रत का पारण करें। इस दिन आप पूर्ण शुद्धता के साथ ही रहें। दोस्तों, एकादशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व उत्तम व्रत है। इसमें शुद्धता व पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं।
इस व्रत वाले दिन आप फलाहार कर सकते हैं। आप इस दिन पानी, फलों के जूस, चाय ले सकते हैं। इस दिन आप अनाज का सेवन भूलकर ना करें। इस व्रत में दशमी तिथि से ही तामसी भोजन ना करें। इस दिन आपके घर पर भी तामसी भोजन ना बनाएं। तामसी भोजन यानी लहसुन, प्याज, मांस का सेवन ना करें। दोस्तों, इस व्रत की विधि हम आपको बताते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है। आप सुबह संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विधि विधान से स्वच्छ स्थान पर कलश की स्थापना कीजिए। भगवान विष्णु की फोटो को स्थापित करें। धूप, दीप, फल, मिठाई, अक्षत, पुष्प, पंचामृत, तुलसी पत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। इस दिन आप रात्रि जागरण कीजिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस व्रत में आप दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें व शुद्ध व पवित्र रहें। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह उठने के बाद अपने मुख को अच्छे से साफ करें कि अन्न का एक भी दाना आपके मुख में ना रहे। इस दिन नीम या फिर नींबू के पत्ते को चबाकर मुख साफ कर सकते हैं। यह नहीं है तो 12 बार पानी के कुल्ले करें या फिर आम या नीम की लकड़ी से दतून करें। इसके बाद से आप व्रत करें। दोस्तों, इस दिन आप किसी की निंदा या चुगली ना करें। कठोर वचन, अपशब्द किसी को ना बोलें। हो सके तो एकादशी के दिन कम बोलें, इससे बुरे शब्द आपके मुख से नहीं निकलेंगे। इस दिन भगवान विष्णु जी का नाम जाप मन ही मन करें। भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन घर की विशेष सफाई नहीं की जाती। जैसा आप रोज घर को साफ व स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार से घर की साफ सफाई कर सकते हैं। हो सके तो इस दिन पलंग पर ना सोएं, जमीन पर ही सोएं। इस दिन बताए गए सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पालन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पारण वाले दिन भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। अगर हो सके तो इस दिन ब्राह्मण भोजन करवा लें। ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो कच्चा भोजन यानी सीधा ब्राह्मणों को जरूर दें। इसके बाद आप सही मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का समय 8 बजे से लेकर 10 बजे सुबह के समय ही करें, क्योंकि प्रातःकाल और मध्याह्न के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। यदि इस समय भोजन नहीं बना है तो जल पीकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत में अन्न का दान जरूर करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में किसी का दिया हुआ अन्न और बाहर से लाया भोजन ग्रहण ना करें। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए आप इस दिन अन्न किसी से मांगकर ना खाएं। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों में आप नियमों का पालन जरूर करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन पेड़ पौधे ना तोड़ें, पेड़ों के पत्ते ना तोड़ें, बाल ना धोएं, बालों को ना काटें, नाखून ना काटें। दोस्तों, इस दिन को आप इन सभी नियमों का पालन जरूर करें। एकादशी की पूजा विधि पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजन करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आप विष्णु लोक को जाएंगे, विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।